ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਰਵਾਹਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ अंदर। और जो वचन साडी जिंदगी च एंटर करेगा करवाहट तो जरूर होएगी, थोड़ा तो जरूर लगेगा, लेकिन बाद दे विच साडे जीवन में इतना मिठा कर देगा, इतना ब्लेसिंग्स दे नाल भर देगा, इतना डिलीवरेंस कर देगा साडी जिंदगी दे विच कि ਅਸੀਂ वचन के अनुसार चलांगे और परमेश्वर सानू आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सी रेवलेशन की किताब प्रकाशित हुआ पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। हालेलुया। एक और हिंदी मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। हालेलुया ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हालेलुया। इस जगह पे प्रभु दे दास यूहन्ना दी गल चल रही है। स्वर्गदूत उन्हें पैगाम दे रहा है, उन्हें बोल रहा है, उन्हें लिखा रहा है प्रकाशित वाक्य, उन्हें चिन्ह के तौर पे दिखा रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य है वह परमेश्वर ने लिखाया हुआ, लेकिन जो मैं स्टडी की है मैंने एक चीज इस तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत ਵਧੀਆ लगी कि परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह दिखाया ਸੀਗਾ। जिस तरह से अपने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ इमेजिनेशंस नहीं करते किसी चीज ਨੂੰ, ये परमेश्वर ने इमेजिनेशंस ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ दिखाया ਸੀਗਾ। अगर जो एक चैप्टर पढ़ते हैं उतों ये चीज को स्टार्ट करते कि परमेश्वर ने दिखाया और यूहन्ना ने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये लास्ट टाइम सीगा और इस वचन की गल करते हैं परमेश्वर ने इनको रचिया सीगा अपने नबियों के द्वारा, उस पवित्र कलाम को रचिया सीगा। उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई सीगा, बड़ी दिक्कत भी आई सीगी, लेकिन उस टाइम पे एक जन जेडे प्रभु के स्वर्गदूत सीगे वो खुद गल करते सी। हुण सदा इस तरह कि परमेश्वर नाल इंसान खुद गल करदा वा। उदों परमेश्वर ने नबी नूं ठहराया हुंदा सीगा, याजक नूं ठहराया हुंदा सीगा कि मेरे नाल रिलेशनशिप बने, मेरे नाल गल करे ताकि मैं इजराइल नूं छुड़ा सकां, उन्हां लोकां नूं छुड़ा सकां जेडे फिरौन दी गुलामी दे विच ने, उन्हां लोकां नूं छुड़ा सकां जेडे अज गैर लोकां दी गुलामी दे विच ने। अज एक क्रिश्चियन की शायद हो सकता है पास्टर की गुलामी दे विच मिनिस्ट्री की गुलामी दे विच किसी भी गुलामी दे विच हर कोई इंसान गुलामी दे विच कोई खुल के काम नहीं करता। ये वचन जड़ा वा वो वचन जदों तक ये साडे सामने प्यारे सानू कड़वा लगेगा, इतना कड़वा लगेगा कि सानू साडा फर्क मान नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें साडे टॉपिक को दसना है, इन्हें साडे फ्यूचर को दसना है, इन्हें रिप्रेजेंट करना उन्हां चीज़ां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਈਏ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब तो बड़ा फ्रूट ही जड़ा सीगा परमेश्वर का प्रेम सीगा, और सब तो बड़ा फ्रूट ही परमेश्वर का प्रेम सीगा कि परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम प्रेम करोगे तो तुहानू प्रेम मिलेगा, अगर तुम आदर करोगे तो तुहानू आदर मिलेगा। और मैं एक सवाल पूछना चाहना है, तुम सारे क्रिश्चियन हो, तुम यीशु मसीह को मानते हो, अपने आप को उठाओ, तुम सारे बच्चे यीशु मसीह हो, अच्छी तरह इस जगह पे बैठे हैं और मैं तुहानू पूछना वा तुम यीशु मसीह को क्यों मानते हो, यीशु मसीह को क्यों मानते हो, तुम क्यों प्रभु की महिमा करते हो, तुम क्यों इस जगह पे आके प्रभु की आराधना कर रहे हो। तुम दे सकते हो इसी का आंसर, बोलो कि तुम जानते हो कि तुम क्यों यीशु मसीह के अनुसार चलदा है, क्यों मेरे आत्मा की अगुवाई के नाल मैं चलदा है, क्यों जो वचन के अनुसार चलदा है, इस वचन में क्यों खाना है, इस पुस्तक में मैं क्यों खाना है, क्यों ग्रहण करता हूं। तुम जानते हो इस चीज को नहीं आए, किसी ने साडा उद्धार नहीं किया, जो यीशु आया उन्हें साडा उद्धार किया। एक वचन को पढ़ांगे मत्ती की किताब उसका एक अध्याय और 21 वर्ष। हालेलुया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। अगर परमेश्वर ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा, आशीष नहीं दे रहा, वो फिर पुराने इमेजिनेशंस होती है कि मैं उदों वधिया सीगा, उदों मेरा टाइम चंगा सीगा, उदों मेरा दिन चंगा सीगा, उदों मैं वधिया खांदा सीगा, वधिया पींदा सीगा। लेकिन हुण टाइम आ चुका है, एक मसीह लाइफ एक संघर्षमयी लाइफ है जिहदे विच सानू एक कंडियां वाले रास्ते तो तुर के जाना पड़ेगा। और साडे के जिहड़ा मूसा फिरौन की गुलामी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, थोड़े शब्दों के विच सामर्थ है, जो तुम बोलते हो सामर्थ क्रिएट होती है। हालेलुया, समझ आ रही है समझ? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो तुम बोलते हो, जो तुम पुस्तक में खाते हो, वचनों को ग्रहण करते हो, तुसी सामर्थ के नाल करते हो, तुसी रास्ते देखते हो अपने, तुसी इमेजिनेशंस करते हो कि परमेश्वर ने तुहानू क्यों चुनिया है। और फिर तेरे मन में ये नहीं आएगा कि मेरी पुरानी लाइफ बेटर सीगा, फिर तुसी अपनी जुबान पे कहोगे प्रभु मेरे आशीष दे दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे ब्लेसिंग्स दे दे या ना दे, वो मेरा खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद एक वचन कहता मैं तेरे वचन को अपने हृदय में अंदर रख छड़िया है कि तेरे विरोधी पाप ना कर सके। हालेलुया, बड़ी बढ़िया है वचन, मुझे इतना अच्छा लगता है क्यों कहता है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रख छड़िया है, अपने हृदय की पट्टियों से लेके छड़िया है कि मैं तेरे विरोध पाप ना कर सका, परमेश्वर की हैकल के विरोध पाप ना कर सका, परमेश्वर के लोगों के विरोध पाप ना कर सका। क्योंकि सब तो बड़ा पाप परमेश्वर के विरोध में वही करते हैं जो अपनी मसीह लाइफ के विच एक्ट करते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ में अपने बोझ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चलो खुदावन सब कुछ समझ गए, कल बुद्धि तो न्याय करें। हालेलुया। और मेरा पॉइंट ये है कि जब वचन दे रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। थोड़े समय बाद ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा कि शायद मेरी कमियां को रख रहा है, कि मेरे पाप ਨੂੰ प्रेजेंट कर रहा है मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, मूसा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का रास्ते खोलेगा, क्योंकि खुदावन ने सानू इसलिए नहीं चुनिया कि ਅਸੀਂ व्यर्थ काम करिए, ਅਸੀਂ व्यर्थ समा व्यतीत करिए। परमेश्वर ने सानू इसलिए चुनिया है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, खुदावन ने शब्द ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, और खुदावन ने बोलिया कि मेरी हैकल की जरूरत है, मेरे काम की जरूरत है। उस वेले जो मंदिर का काम स्टार्ट होना चालू होया, नबियां ने स्टार्ट किया, इस्राएलियां ने अपने हाथों ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, और बचन एक जगह ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ शैतान ने भी अपना अटैक करना स्टार्ट करता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता ਸੀਗਾ कि परमेश्वर का मंदिर तैयार हो। और आज भी इस तरह चल रहा है कि परमेश्वर का मंदिर कंप्लीट हो ही नहीं। कितने कितने शैतान या वॉलंटियर को पर मारे या बलीवर को पर मारे या एक पास्टर को पर मारे या इवेंजलिस्ट को पर मारे, कितने कितने अटैक कर रहे हैं। क्योंकि वचन में एक गल लिखी है कि अंत के समय में की होएगा, पवित्र आत्मा मैं अपने बेटे के बेटियां भी सुखी देवांगा।
और लास्ट समा है कि जिन्हों ने वचन ग्रहण किया होगा, वचन अपने अंदर रखा होएगा, वो तो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो वो अपने रास्ते को खुद तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन देने ने, लेकिन चलना हमें दूसरा करना है। संघर्षमयी लाइफ साडे जीवन च आएगी, लेकिन उसको पार करके अगे बढ़ना साडा काम है। हालेलुया। समझ आ रही है? मैं समझा रहा हूँ, आ रही है समझ? तुसी बिलीव करते हो यीशु मसीह की, तो परमेश्वर आज मैंने सेम नहीं जान देगा, खुदावन मेरी जिंदगी में कुछ करेगा। अगर थोड़ा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे नाम में जरूर दे देगा। और एक स्टोरी के नाम में मैं गाना गाऊंगा। बेबीलोन ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਾ। बेबीलोन एक बेबीलोन का राजा है, और उन्हें बेबीलोन का जो राजा ना, उन्हें इजराइल का तुहानू पता होगा, यरूशलेम का तुहानू सारे पता होगा, उन्हें यरूशलेम के उत्ते अटैक किया। वो परमेश्वर ने मन च पाया कि इजराइलियां ने पाप किया है, तो मैं नहीं दे लगा, राज्य दे 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 लगा। क्योंकि उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, परमेश्वर सिर्फ गैर कौमां ਨੂੰ नहीं ਸੀਗਾ ਬਚਾਉਂਦਾ, इजराइलियां ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, क्योंकि इजराइली परमेश्वर ਦੇ फेवरेट ਸੀ। इजराइली परमेश्वर को पसंद सी, इजराइलियां का परमेश्वर का प्रेम बड़ा सीगा। इजराइली पाप करते थे, परमेश्वर माफ करता सीगा। इजराइली परमेश्वर के विरुद्ध बोलते थे, परमेश्वर माफ करता सीगा। इजराइलियां ने एक मूर्त बनाई, जो दंडवत किया, परमेश्वर ने उन्हें फिर तो माफ किया। कितनी जगह इजराइलियां ने गलतियां की, परमेश्वर ने फिर बार-बार उन्हें माफ किया, क्योंकि परमेश्वर उनके नाल प्यार करता सी। एक कौम को परमेश्वर ने जिहड़ी इजराइली सी, परमेश्वर ने उदों तो भी ब्लैस करता सीगा जदों तो परमेश्वर ने इन्हां नूं चुन लिया सीगा, जदों परमेश्वर ने इन्हां नूं सैपरेट करता सीगा, परमेश्वर ने अलग करता सीगा एक कौम को। उदों तो परमेश्वर ने कहता सीगा कि मेरा अनुग्रह है एक कौम के उत्ते। जदों इब्राहिम नूं परमेश्वर ने चुन लिया सीगा, अपना वर्ड इब्राहिम नूं देता सीगा, वचन पर इब्राहिम नूं देता सीगा कि तैनूं मैं पूरे संसार दा पिता बनावांगा, और तेरी जेहड़ी फुल होगा वो तारियां के समान होगा, और जमीन के जिहड़े रेत के कण ने उन्हां दे समान होगा। और बाइबल कहती है कि भविष्यवाणी भी पूरी हुई, और सचमुच आज हर कोई इब्राहिम नूं जानदा है, और पिता कह के बुलाउंदा है, और उहदे करैक्टर और असि जदों अपने पढ़दे हां, उत्थे जाके उहदा करैक्टर जिहड़ा वा वो ब्लेस्ड घोषित करदा वा, हर एक नूं ब्लेस्ड घोषित करदा वा, क्योंकि वो ब्लेस्ड सीगा खुदा। और मैं एक चीज तो तुहानू समझा रहा हाँ कि जी ऐसा कोई कोल है, जो पुस्तक को असीं खा रहे हैं, ये अनुसार चल रहा है, वो साडी जिंदगी ब्लेस होनी, साडी आशीषित जिंदगी, साडे रास्ते जिस जगह असीं खड़े होवांगे वो भी आशीषित है। असीं जिस काम को हाथ लगावांगे वो काम भी आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तरह एक राजा सीगा, बेबीलोन का राजा सीगा, उन्हें इजराइल के उत्ते राज्य किया। परमेश्वर ने बोले कि राज्य मैं तेनों देने वाला है। उस जगह पे 4 इंसान सीगे जिहड़े कैद करके लेके आते सीगे, जो परमेश्वर के लोग सीगे, और वचन कहता है कि उन्होंने कैद करके लैंदा। एक वचन खोलांगे, दानियल की किताब खोलांगे, एक चैप्टर 5 वर्ष तो पढ़ांगे, 5 तो लेके 9 तक पढ़ांगे, हिंदी के विषय पढ़ांगे। हालेलुया। इस जगह पे ये 4 पर्सन जिहड़े ने वो राजा की गुलामी च आ चुके हैं, कि परमेश्वर इन्हां नाल गल करदा सीगा। उस समय दे विच परमेश्वर इन्हां नूं मैसेज दिंदा सीगा, इन्हां दे द्वारा रूहां नूं बचांदा सीगा। जानदे हो तुसीं डैनियल नूं जानदे हो, इन्हां नूं
ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਹਨਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਔਰ ਅਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਨਾਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੈਨੀਅਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਟਨ ਦਿੱਤਾ